यार सुबह सुबह का टाइम है, ये क्या बात है कर 85 इंच का टीवी। अरे भाग्यवान, इतना बड़ा टीवी लाएगी तो हम घर से बाहर निकल जाएंगे। सर आपकी बीवी आपसे टीवी तो मांग रही है, नहीं अब मुझे देखिए, मेरी उम्र निकली जा रही है, मेरे से कोई हाथ नहीं मांगता सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे सर मैं आपके लिए ना गरम गरम समोसे लाया हूँ, बिल्कुल भाभी जी जैसे। प्यारे तो कोई ढंग का केस लेके आना, पता लगे लोगों को पुलिस का रुतबा क्या है। क्या हो गया? गैस होगी सर। नहीं वो तो क्यों हुई है? अरे सर मैंने ना कल रात परसों की बासी दाल खा ली। बोलो बोलो, क्या बोल रहे बोलो। सर मैं तो ये कह रहा था हाँ। कि आजकल सर कुछ नया नहीं आ रहा सर थाने में। यार थाने में नहीं, क्या आएगा भाई? सर ये कौन आ गया सर? और ये क्या है? अरे चल भिखारी बाहर चल। हम दूसरे गोला से आया हूँ। दूसरा? हाँ, हम इस गोला का नहीं हूँ, हम दूसरे गोला का हूँ। ये जो हमें कपड़ा बाहर पड़ा मिला, हमें लगा ये यहाँ का सुरक्षा कवच है, बुलेट प्रूफ जैकेट। सर मैं इसकी फोटो खींच के ना फेसबुक पे डालता हूँ, क्या पता वहाँ से कुछ मिल जाए। मैं मुझे ये बता, तू रिपोर्ट लिखा आपने, क्या हुआ तेरे साथ? इस गोला का लोग बहुत जालिम है। हाँ। सर हमें हमारा गोला में जाना है। यहाँ इस गोला में अपना घर जाने खातिर लोग सड़क बनाए रहे। तुझे हम अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। जी 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 ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद। लो भी, तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या सर? सर बोल रहे हैं कि जो तेरे पास ये 2 हेड कांस्टेबल है ना, इनको तरक्की दे दें। मैं कहीं दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो वैसे तरक्की तुम्हारी बनती नहीं है जैसे तुम लोग हो, पर मैं फिर भी देखो, मैं तुमसे कुछ 2-4 सवाल पूछता हूँ, उसके बाद मैं साहब को बोल दूंगा, नहीं तो अगर जवाब दे दे ठीक है, नहीं मैं फाइल बंद कर दूंगा। ठीक है सर। पूछिए सर। ठीक है ना? ये बताओ भी, जो जापान के लोग होते हैं। सर मैं थप्पड़ मारूं, जो जापान का है तो यही गांव का है किसी का यार। मैं जापान के लोग, मैं बात करने दे पर मुझे, तो जो जापान के लोग होते हैं ना, ये केला खाकर छिलके का क्या करते हैं? सर मैं बताऊं? बताओ। सर ये जो जापान के लोग होते हैं ना, इनकी सर स्किन बड़ी ग्लोइंग होती है, तो ये केला खा के ना वो छिलका अपने मुंह पे मल लेते हैं सर। मैं थप्पड़ मारूं तेरे, वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है इसलिए। सर मैं बताती हूँ, हाँ बता। जापान के लोग ना बहुत फिट होते हैं। हाँ वो तो पता ही है। तो सर वो ना केले के छिलके का ना अचार डालते हैं सर। ये कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? सर मैं बताऊं? हाँ। मुझे नहीं पता सर। नहीं पता ना? सर आप ही बताइए सर। मैं बताऊं? हाँ जी। वो केला खाकर ना छिलके को फेंक देते हैं। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सर ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। दिमाग होगा तो आएगा ना। तो एक बात और बताओ, वो कौन सी चीज है जिसको डूबने से कोई रोक नहीं सकता? मैं बताऊं सर? बीवी। मैं थप्पड़ मारूं? ये कैसी बात कर रहा था? क्या है? बीवी की बात कर रहा है? हैं? सर मुझे लगता है टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। नहीं सर मैं बताऊं? हाँ। मुझे नहीं पता सर। मैं थप्पड़ मारूं यार, कैसे लोग तरक्की नहीं होगी ऐसे? हाँ मैं बोल दूंगा कि नहीं सर ये तो महा बेवकूफ आदमी है। तो आप ही बता दो सर क्या चीज है? अरे सूरज है, सूरज को डूबने से रोक सकता है? लो सर आपको सूरज डूब गया। अब सर डूबेंगे। देख 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 मेरी भाग्यवान है, गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो मैं क्या करूं यार? है थाने में बैठकर मैं पाइप में फूंक मारूं तो तेरे चूल्हे तक गैस पहुंच जाएगी यार। अरे देख मेरी बात सुन डार्लिंग, छत पे जा, 2-4 ईंटें जोड़, वहां पे चूल्हा जला, जो मर्जी बना। सर 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 अरे भाभी ईंटें जोड़ने की जरूरत, पर चूल्हा नहीं बनाएगी, वो आपके सिर में फोड़ देगी। मैं तेरे थप्पड़ मारूं? यार तुझे नहीं बोल रहा यार, मैं इसको बोल रहा हूँ, ये प्यारे है ना, ये बिल्कुल खत्म आदमी है। हाँ हाँ देखो 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 मेरी डार्लिंग, देखो ये जिंदगी है ना, थोड़ी सादगी से जीते होते हैं। तो तुझे आदत पड़ी है एसी की, छोड़ो यार। और गैस सिलेंडर मैं छोड़ो 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 इसको। हमारे जो दादा परदादा थे ना, वो हमेशा चूल्हे पे रोटी बनाते थे, है ना, चूल्हे पे, और 100 साल होके गए हैं वो, देखो है ना। अच्छी बात है ना, तू भी चूल्हे पे बैठ जाएगा यार, फिर क्या हुआ है? ठीक है ना? चा ठीक है। प्यारे मैं तो पहली गई थी सर ना, पुराने मॉडल के हैं। हाँ मैं तेरे थप्पड़ मारूं? नहीं सर आपके जो दादा 200 साल के थे। और मैं तेरे भी थप्पड़ मारूं? मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो परदादा था वो भी 100 साल जी के गया, और जो परदादी थी वो भी 100 साल जी के गई है। अच्छा मैं नई टर्म देती सर। हाँ। आप ना टॉक्सिक हो। हाँ देखो टॉक्सिक मैं थप्पड़ मारूंगा यार, कैसी बातें कर रहा है मीना, इसके थप्पड़ मार 2 दिन कान पे। एक टॉक्सिक से सारी दुनिया है, सारी दुनिया टॉक्सिक है। इस सादगी से ना आजकल कोई नहीं जीता।
सादगी खत्म हो गई है। यार सादगी से जीना चाहिए। देखो जैसे वो कितने अच्छे सिंगर हैं हमारे गुरदास मान जी, हरभजन मान जी, है ना, कितनी सादगी से जीते हैं और कितने अच्छे गाने हैं। मैं क्या उनके गाने सुन के रूह खुश हो जाती है। और आजकल के गाने बस पूछो मत यार। क्यों ना पूछो सर वो बहुत लाउड है सर, उनके साथ ना वाइब मैच नहीं करता। अरे वाइब छोड़ो यार, मुझे आजकल के ये जो सिंगर है ना ये मुजरिम लगते हैं। इतना डर मुझे मुझे से नहीं लगता जितना इन सिंगरों से लगता है। मैं देखो अपनी जिंदगी में पुलिस में रहा हूँ, मैंने इतने एनकाउंटर किए हैं, मुझे वहां पे डर नहीं लगा। और जितना मैं इनके गाने सुन के, वो गाड़ियों वाले, बंदूकों वाले, बम्बों वाले गाने सुन के मुझे डर लगता है यार। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। सर कल मैं छुट्टी पे था ना, तू तो छुट्टी पे रहता है हमेशा। और सर मेरी दादी बीमार थी। क्या हुआ उसको? सर बुजुर्ग हो गए ना काफी। हाँ फिर क्या? ओ तो मैंने ना सर मैंने सोचा कि दादी जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। अच्छा, तो दादी ना वो क्या होता है वो चारपाई। हाँ वही लेटे थे। वहीं पे लेटेगी अभी तो अभी पीटी उषा दौड़ेगी वो पे। क्या बात तो सुनो, मैंने ना YouTube पे गाने लगा दिए और तभी गाने में ना बम गोलियां धमाके होने लगे। अरे दादी मेरी चारपाई से घुस कर नीचे घुस गई। अच्छा, तो दादी कहती बेटा बेटे बेटे इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे, हमला हो गया हमला हो गया। मैं कहा दादी हमला नहीं हुआ, ये बेबी मेरा बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, उसका नया गाना है। यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। देखो ये जो गाने हैं ना, सिर्फ गानों में नहीं, ये मोहल्लों में भी जंग लगनी पड़ी है आजकल। तो असली जंग बॉर्डर पे नहीं लगती, मोहल्लों में लगती है। अगर तू गलती से कार ले ले, वैसे तो कार ले नहीं सकता, तो नाका लगा लो, मैं थप्पड़ मारूं तेरे, है ना। अगर गलती से कोई कार ले आए ना, नहीं तो जो पास वाला पड़ोसी है उसके इतनी भयंकर जलन होती है, और रात के अंधेरे में जाएगा और चाबी के साथ इतना बड़ा स्क्रैच डालेगा उस पे। उसके पेट में जब तक मतलब हजम ही नहीं होगा यार। इसे कहते हैं कि मोहल्ला विश्व युद्ध। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ? और अगले दिन वही पड़ोसी मोहल्ला समूह लेकर आएगा, बहुत माड़ा हुआ, बहुत माड़ा हुआ, अगर ये स्क्रैच करने वाला व्यक्ति हमें मिल गया ना तो उसको गोली मार देंगे। ऐसी ऐसी बातें करती हैं। और सर अगला मैं कहता हूँ आपको, ये दुनिया ना ये ऐसे नहीं खत्म होगी, बम से धमाकों से ऐसे नहीं खत्म होगी, ये एक दूसरे की तरक्की को देख के ना जल जल के खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छा बजाया तूने आज, तो पैसे ले जाना मुझसे। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, ये जो कसर है बाकी रही हुई, ये इंटरनेट पे खत्म कर दी। हाँ ये जो लोग हैं, बच्चे जो आजकल जंजी है तेरे जैसे, ये पता नहीं क्या कौन सा युद्ध छिड़ा हुआ, उन्होंने गोलियां बेड पे चला देते थे। ओ कमेंटों का युद्ध। हाँ कमेंटो का युद्ध। मैं बोलता हूँ अगर इनको ना बॉर्डर पे भेज दें जंजीज को, ये वहां का भी सत्यानाश कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अगर इन जैनजियों को ना गलती से बॉर्डर पे भेज दिया तो वहां जाके पहले तो जाके लाइव हो जाएंगे कि हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग, हमारे यहाँ बॉर्डर पे लगी हुई है जंग। उसके बाद सर पता क्या होगा, अगर दुश्मन कहेगा हैंड्स अप तो ये पता क्या करेंगे, रुको मैं डांस की वीडियो बना लूं और वायरल हो जाऊंगा, ए जंग पे डांस, ए जंग पे सर, डांस। वो बहुत वायरल रील बनेगी। अरे वायरल के बच्चों, अरे जब पहले गाने होते थे उस टाइम पे, है ना, गाने होते थे जिंदगी एक जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। सर आप भी गा रहे थे बेटे, ये उस समय की बात है जब समय की बात है? मैं थप्पड़ मारूं तेरे, मेरे पास सुन पहले तू। ये उस समय की बात है जब मैं जवानी में था यार, जब मैं मतलब कि जो मेरी भी मैं थप्पड़ मारूं। सर आप भी जवान हुआ करते थे। वही मैं पूछ रहा ये क्या बोले, मुझे बोले दो। अच्छा। मैं जवान था जब मैं अपनी वाइफ को, जब जो अब है उसको बोला करता था, मैं कहा यार जीत जाएंगे हम अगर तू संग है, सारी जंग जीत जाएंगे। पर क्या करूं, शादी के बाद सारी जंग मेरे घर पे लगी हुई है। इतनी इतनी जंग लगी हुई है, मैं क्या बता नहीं सकता, मैं बस मतलब खत्म हो गया यार। मैं सर वो तो हम रोज लाइव देखते हैं ना, वाइट लाइट को क्या मैंने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए हो घर पे, सुनते हैं ना सर। मैं थप्पड़ मारूंगा यार, यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगी है, हद होगी यार। वैसे जो शादी है ना, मैंने बड़े हंस के की, बहुत हंस के की। सोचा था कि जिंदगी शांति से निकल जाएगी। शांति 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 शांति, ये शांति कौन है? शांति कौन? अरे भाभी का नाम तो सुनता है। यार मैं थप्पड़ मारूं, शांति शांति से निकल जाएगी यार। कौन सी शांति मीना, शांति कौन है? सर पीस की बात कर रहे हैं क्या? पीस की बात कर रहा हूँ। पीस लेग पीस मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा लेग पीस। पनीर पनीर। और यार जो जिंदगी होती है ना, मैं बोलता हूँ कि शांति से निकल जाएगी। कौन सी शांति? और यार ये इसको समझाया यार। सर वो नहीं समझेगा सर, छोड़ो। मैं पर क्या करूं, मेरी घर पे हमेशा जंग लगी रहती है, जंग रहती है। और पर मैंने भी ना, ये जो जंग लगी है मेरे घर पे, उसका मैंने उसको बुझाने का तरीका सीख लिया। तरीका सीख लिया? वो कैसे? सर भाभी को देखो तो आप हैंग हो जाते हो। मैं थप्पड़ मारूं कान पे, अरे पुलिस में हूँ, मेरे पास भी सिगरेट हथियार है। सिगरेट? हाँ? तो मुझे भी दे दो ना, बड़ी लोड जब वो पड़ती है। देखो वो चलाती है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, जो रुई होती है ना, रुई? कॉटन होती है बेटे, मैं थप्पड़ मारूं तुझे कुछ नहीं पता, है ना। जो रुई है मैं कानों में दे लेता हूँ, वो चलाती है, बहुत चलाती है, बहुत चलाती है, और मैं ऐसे ऐसे मुंडी करता रहता हूँ। वो बोलती है कि सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, बस एकदम शांत से निकलेगा। अच्छा ओए होए मीना, मैंने तो बात सर की समझ ली। सर ना मैदानी जंग में ना सरेंडर कर देते हैं।
मैं ना कल सर के घर पे ना फाइल पकड़ाने गया था। अच्छा फिर? हाँ सर ना हेलमेट लगा के सोफे के पीछे चिपक रहे थे और बोले थे अमन शांति रखो, अमन शांति रखो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सरेंडर चुलबुल सो फनी। अरे मैं थप्पड़ मारूं तुम्हारे बेवकूफ। अरे ये पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले होते हैं, कोई बड़ा बड़ा दिमाग चलाना चाहिए। बेटा मैं ना ट्रेनिंग में था, जब मुझे साफ साफ सिखाया गया था कि जब सामने कोई बड़ा दुश्मन आ जाए ना, खतरनाक हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता ना हो, बस चुपचाप सरेंडर कर दो। चुप कर अब बनेगा ना सरेंडर चुलबुल। हाँ, है ना, इसी में भलाई है, जान बची तो लाखों पाए, लाख उपाय। लौट गया बुद्धू घर को आए। अरे मीना, जो ये सर की ट्रेनिंग है ना, ये शादी के बाद होनी चाहिए थी। जी अरे सर। बच तो जाते सर आप, बेचारे मेरे सर। शादी से पहले होनी चाहिए। मैं थप्पड़ मारूं उल्टा बोल रहा तू। अच्छा। हाँ, इससे पहले होती है। मीना कैंची है, सर चोरी होगी थी सर। मैं थप्पड़ मारूं, कभी डंडे चोरी होते हैं, कभी परफ्यूम चोरी होता है, रोजी नाम पे चोरी होता है, कैंची भी चोरी होगी, है ना। इसकी मैं जीभ काट दूंगा अभी मैं। हाँ, बदतमीज इंसान, कैसे कैसे लोग यहाँ पे बत्ती की। नमस्कार दर्शकों, ये क्या चैन से सोना है तो जाग जाइए, चैन से जागना है तो सो जाइए। मैं आप सभी का प्यारा राज दुलारा चंगू चंगेज खान आज लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए थाना धरपकड़ में। आइए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इस थाना धरपकड़ के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में। हम पिछले 12 एपिसोड से देखते आ रहे हैं कैसे इस थाना धरपकड़ में आ रहे हैं बड़े ही पेचीदा केस और कैसे ये थाना धरपकड़ के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उसको सुलझाते हैं। आइए डायरेक्ट बात करते हैं उनसे ही। सर, आप ये जो 12 पेचीदा केस आए हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जरा मेरे दर्शकों को बताइए। मैं थप्पड़ मारूं मुंह पे? अरे हमने कौन से केस हल कर दिए? ये माइक लेगा बड़ा मच्छर है, हमने कौन से केस हल किए हैं? अरे मैं कोई डिजिटल रॉबोट थोड़ा हूँ यार, और मैं इंसान हूँ। और यहाँ केस कैसे आते हैं? पुट्ठे सीधे तेरे जैसे कार्टून जैसे केस आते हैं, मैं क्या करूँ? सर रोबोट तो ना मुझे ये लग रहा है। हाँ। सर इसका मार के थप्पड़ सारा सिस्टम हैक कर दो। बोलो बोलो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। सर मैं यहाँ जनता के सवाल लेकर आया हूँ। जनता के सवाल हैं, पिछले 12 केस जो 12 एपिसोड वो देख रही है, उनके इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल। उन सब सवालों को आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ और आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे जनता के लिए। द नेशन वांट्स टू नो। इधर आ, मेरे पास माइक नहीं, तू आ गया। इधर आ, कैसे कैसे जवाब देने होंगे? हैं? अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई है हमसे सवाल पूछने होगी? हम पूछते हैं सवाल चोरों से, अगर कोई जवाब नहीं देता हम उसको जेल में डालते हैं, फिर थप्पड़ मार के डालते हैं। लगता है यहाँ पर मेरे काबिल इंस्पेक्टर साहब कुछ गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। उन्हें लगता है मैं कोई फर्जी रिपोर्टर हूँ जो ऐसे ही 20 थाने में आ चुका है। पर मैं उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, ये देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड है। मीना सर, अरे सर ये तो झूठ बोल रहा है सर। और ऐसे ये ना लड़के आजकल के ये टोल प्लाजा नहीं होते, इनमें इनसे बचने के लिए ना ये बनाते हैं फ्री में 50,000 में बन जाते हैं सर आराम से। सर मेरा आईडी कार्ड देखिए, मैं 100% 100% एक सच्चा रिपोर्टर हूँ। मैं हूँ जो जनता के जवाब, जनता के सवाल लेकर हर जगह जाता है। सर मैं आपको कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं आपको कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका फोन लगातार बिजी आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे लाइट जाने के बाद बिजली विभाग का फोन बिजी आता है। सर जनता जानना चाहती है आप किससे इतना डर रहे हैं, किस वजह से आप अपना फोन उठा नहीं पा रहे हैं। जनता जानना चाहती है, बताइए। मैं तेरे ना थप्पड़ मारूं मुंह पे, और ये पीछे कर इसको मुंह पे। हैं? ये झूठ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? अरे हम तो यहाँ पे बेले बैठे हैं यार, हम तो चाहते हैं कि केस आए उस पर कार्रवाई करें। और तुम्हारी बात सुन, ये जो मेरा फोन मिला रहा है ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मेरे बीवी के साथ, सिर्फ बीवी के पास मेरा नंबर है और किसी के पास नहीं है। अरे ये वाला फोन बिजी आ गया ना तो सर पे ये थाना ही दिखेगा सीधा। यमराज के दर्शन हो जाएंगे। देखिए सर, मैं आपकी उम्र, आपके तजुर्बे का लिहाज करते हुए आपसे एक परमिशन मांगने आया हूं कि हम आपके जो थाना धरपकड़ में हुए जो पेचीदा केस है उसके खिलाफ एक मामूली सा छोटा सा पॉडकास्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कर सकता हूं? अरे जी सर। इसका थॉडकास्ट करो। थॉडकास्ट? हाँ, इसे ना कुर्सी पे बैठा, चल रहने दे, थप्पड़ मारूं, इसको गद्दे पे बैठा। गद्दा नर्म हो जाएगा। नहीं चलो ऐसे फर्श पे बैठा, ठंडा होगा। नहीं बर्फ की सिल्ली पे बैठा इसको। लेके आनी पड़ेगी। चल तू बैठ जा यार। देखिए हमारे दर्शकों, ये है थाना धरपकड़ की मेहमान नवाजी। कितने प्यार से, मेरी सहूलत के लिए मुझे कितने प्यार से पूछा जा रहा है कि कहाँ पे बैठे। पर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस कुर्सी पर बहुत ही आराम से हूँ, रिलैक्स से हूँ। हाँ सर, इसको थोड़ा सा और रिलैक्स कर दूं? करो बेटा करो। वेलकम टू थाना धरपकड़। बेटी अब ठीक है, रिलैक्स है। अब हो गया है फुल साइलेंट मोड पे।
रिलैक्सिंग पिटाई। रील डाल दो। जी नहीं, साइलेंस नहीं। मैं इस देश का युवा रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टर कभी शांत नहीं रह सकता। रिपोर्टर सवाल रखेगा, जरूर सवाल रखेगा। रिपोर्टर अपनी आवाज उठाएगा। रिपोर्टर कभी शांत नहीं रह सकता। और यहाँ पर मैं भी कुछ सवाल लेकर आया हूँ। जनता का पहला सवाल आपके लिए कि आपके थाने में आया हुआ पहला केस, एक आदमी जो एक प्रोटेस्ट के खिलाफ अपना रैली निकालने की परमिशन लेकर आता है, उसके लिए आपने उसे परमिशन दी या नहीं दी? ओ कट 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 कट। सर इसके ना 2-3 कान पे मार दो। हाँ जो पहला केस आया था ना वो ही था, ना वो शी था, ना तो बंदा था, ना जनानी था, तो ये क्या था? मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। देख, ये हमारी प्राइवेसी है ना, कॉन्फिडेंशियल मैटर है। हम तुझे कैसे बताएं? अब जब घर में गैस लीक हो जाती है, हम बाहर डंडोरा पीटने हुए? देखिए, ये था थाना धरपकड़ का एक राजनीति डिप्लोमेटिक आंसर। तो चलिए सर, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार बस हमारी जनता के लिए सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, वरना हमारी ये जनता है ना, आज बबूला हो जाएगी, पागल हो जाएगी। ओ मेरी बात सुन, पहले ना जो परमिशन मांग रहा है ना, तो परमिशन मांग रहा है, कान पे दूंगा। पहले यहाँ पे खड़े होने की परमिशन मांग ले सर से, वही बहुत है। मैं देख, इससे पहले मैं पागल हो जाऊं और तुझे पागल कर दूं, है ना? आगे बोल, जल्दी बोल। ठीक है जी, बड़े ही प्यार से सर ने हमें समझा दिया कि हमें अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। तो सर, हमारा अगला सवाल ये है, जो थाना धरपकड़ में डाकू आया था, वो क्यों आया था, किस लिए आया था, क्या करने आया था, क्या काम था उसका, क्या करता था वो, बताइए। द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो, बताइए। बेटे, वो थाने में लूडो खेलने आया था। लूडो। दर्शकों, अगर आप में से भी कोई लूडो खेलना जानता है तो हमें SMS कीजिए 669922 पे। हम सब आपके SMS का इंतजार कर रहे हैं। हेलो भाई साहब, उस टाइम किसको बता रहे हो? वो आदत पड़ रखी है जी। ये ना, ये फालतू के सवाल मत पूछ मुझसे, नहीं मैं पिटाई बहुत करूंगा। हाँ, जो वो लूडो खेलने था ना, वो डाकू, वो सर उससे ना हार गया। तो अब ना वो लॉकअप में है, हथौड़ा हो रहा है उसका अंदर। तेरा कर दे? नहीं 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 नहीं, इसका भी करते हैं। देखो, ये पॉडकास्ट वाले है ना, मेरे ख्याल के हर दूसरा आदमी ये माइक उठाए फिर रहा है, कभी उसका पॉडकास्ट कर रहा है, कभी उसका कर रहा है। तो मैं तुझे सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ तुझे जनरल नॉलेज है कि नहीं है। हाँ। है ना? चलो, मेरा पहला सवाल है, ये बता, जो मछली होती है ना, पानी देखा है, उसी में तैरती है। अब तू ये कैसे जायजा लगाएगा कि जो पानी में तैर रही है वो मछली है कि मच्छ है? मैं बताऊं सर? थप्पड़ मारूंगा, तू चुप कर जा। ये बहुत ही गंभीर सवाल पूछ लिया गया है इंस्पेक्टर साहब द्वारा चंगू चंगेज खान के लिए, पर इसका जवाब मैं नहीं जानता हूं। अपने दर्शकों से इसका जवाब पूछता हूं, हमें SMS करके इसका जवाब बताइए 669922 पर। नहीं, ये तो तेरे पास माइक है, इतनी बड़ी किताब चुकी फिर रहा है तू ना, तेरे पास ये जवाब ही नहीं है कोई भी। सर मैं बताऊं? बता। सर मुझे नहीं पता। अब यार कैसे, तू बता तू। सर, इसका जवाब है, मुझे भी नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। अगर वो मछली जो है वो तैर रही है तो मछली है, अगर तैर रहा है तो मच्छ है। दिस इज बियॉन्ड साइंस गाइस, दिस इज बियॉन्ड साइंस। थाना धरपकड़ में पता चल चुका है कि कैसे एक मछली का जेंडर पता किया जाए। हाँ, ये बता। तो दूसरा मेरा सवाल है, वो बता अभी कौन सी चीज है जो पानी में गिल्ली नहीं होती? सर मैं बताऊं? नहीं, तू तो रहने दे, तेरे तो मैं थप्पड़ मारूंगा। बता, पानी में गिल्ली नहीं होती, कौन सी चीज है वो? सर, पानी में जो गीली नहीं होती, हाँ, मुझे नहीं पता सर। हाँ, तो मैं थप्पड़ मारेगा मुंह पे। सर मैं बताऊं? हाँ बता। मुझे भी नहीं पता। मैं थप्पड़ मेरे मारूंगा। दर्शकों, मैं आप सभी से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो पता है आपको कहां डायल करना है। 669922 पे हमें SMS मैंने कर दिया। यहाँ पर जवाब आया है मीना कुमारी का धरपकड़ थाने से कि मुझे नहीं पता। तुम लोगों को किसी को नहीं पता। सर, इसका जवाब हमारे दर्शकों को। देखो, जो पानी में गिल्ली नहीं होती ना, वो परछाई है। अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय जवाब दिया गया है। 7 करोड़ का ये सवाल था, आज सर ने 7 करोड़ का जवाब दिया है। आपसे कभी KBC में सवाल आए तो प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। सर को थैंक यू। हाँ, 7 चिटाके लगा दे इसके। और मेरा आखिरी सवाल है, अगर तू इसका जवाब देगा ठीक है, नहीं तो इसका हथौड़ कास्ट करेंगे। हाथी अगर पानी में जाएगा, इधर सुन मेरी बात, हाथी अगर पानी में जाएगा तो बाहर कैसे आएगा? मैं बताऊं सर? नहीं, तू तो बिल्कुल ना बता। आमतौर पर देखा जाता है जब हाथी पानी में जाता है तो वो चलकर ही बाहर जाता मैं थप्पड़ मारूंगा, पानी से कैसे आएगा? है। पानी से, हाँ, ये भी नहीं पता सर। सर मैं बताऊं? नहीं, तू तो बिल्कुल रहना, तू बता। तुझे भी नहीं पता। हाँ, मैं बताऊं? सर एक सेकंड, अगर आपको पता है कि हाथी पानी से बाहर कैसे निकलेगा तो हमें SMS करके जरूर बताइए 669922 पर। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, देखो, अगर हाथी जाएगा पानी में
तो बदतमीज गिल्ला ही हो गया है। अद्भुत अद्भुत, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है सर का, क्या दिमाग है सर का। सर मैं कबूल करता हूँ कि इस थाने में अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो सिर्फ आप हैं। मैं मेरी बात सुन, तू मेरे साथ निकाह कर रहा है, कबूला कबूला कर रहा है, थप्पड़ मारू तेरे में। कबूल सर ने एक ही बार किया था, उसके बाद से पछता रहे हैं। मैं तेरे मीना, मैं तेरी बदली ऐसी जगह कराऊंगा ना कि पूछो मत। सर ये तो आपको ना पागल समझ रहा है। सर आपको आपका काबिल ये हवलदार गुमराह कर रहा है, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको सीधा अगले सवाल की ओर बढ़ाता हूँ बढ़ाओ। कि जब आपके थाने में एक बैंड वाला अपनी फरमायत लेकर आया था, अपनी शिकायत लेकर आया था, तो आपने उसे सिक्योरिटी दी या नहीं? मेरी बात सुन, हमने जो वर्दी पहन रखी है बैंड वालों के लिए पहन रखी है, हैं? अरे और भी कोई काम होते हैं, हैं? तू ढंग की बात सुना, नहीं तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगा यहीं पे। हैं? सर मुझे लगता है ये पता क्या कहना चाहता है कि हम ना बैंड वालों के साथ शादी में जाएं और गाएं, पुलिस वाले आए तेरी शादी कराने, पुलिस वाले आए तेरी शादी कराने, पुलिस वाले आए यहाँ बाजा बजाने, पुलिस वाले आए। बंद करो यार। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर एक पुलिस वाले के अंदर का जो कलाकार है वो कैसे उभर कर बाहर आता है जब भी उनसे कोई कला का सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर हर कोई किसी न किसी रूप में अंदर ही अंदर से भरा पड़ा है। सर इस कला के माध्यम से मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके थाने में जो कवि आए थे उनकी फरमाइश सुनी गई या नहीं सुनी गई? अरे उनकी कविता तो कोई उनकी बीवी नहीं सुनती, मैं क्यों सुनूं? मैं अब जो जो कविता है उस पर चार्जशीट करूं क्या? अब तो कि यार अगला सवाल पूछ, ये बहुत बेहुदा सवाल है, तू भी बहुत बेहुदा बोल रही है, तू भी बहुत बेहुदा बोल रहा है, तू भी बहुत बेहुदा बोल रहा है। सर हाँ। देखिए बोलने का काम है हमारा, हम रिपोर्टर है, हमें बोलना पड़ता है। नहीं, तो हमारा काम डंडे का काम है। जी नहीं सर, बहुत शुक्रिया। हम जो अगला सवाल था, आपके थाने में एक बार एक प्रोड्यूसर आया था जिसके लिए एक डायरेक्टर और एक्टर ने उसके पैसे खाकर एक बहुत ही वाहियात फिल्म बनाकर उसका सारा पैसा डुबो दिया था। तो क्या उसे इंसाफ मिला? नहीं टेंशन मत करो, क्या उसे इंसाफ मिला? हमारी जनता जानना चाहती। इधर नहीं, इधर बदतमीज इंसान कैसे डरा रहा है कि सवाल पूछ रहा है यार। हाँ? मेरी बात सुन, ये जो फिल्म बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, ये बेवकूफ लोग होते हैं यार, इनको नहीं पता यार कि फिल्म किससे बनवानी है। ये जब ज्ञान ना हो तो ये नहीं बनानी चाहिए। मैं तो पता एक चीज बात कह रहा हूँ सर। हाँ। जो इसका पॉडकास्ट देखते होंगे ना लोग, हाँ। वो सबसे घटिया होंगे। तेरे जैसे होंगे। सर हमारी जनता शायद इस बात का मतलब समझ नहीं पाई होगी, जरा इसे थोड़ा और देखो elaborate मैं please। देखो मेरे मसले अपने बहुत है, तू क्या समझेगा, है ना? मेरी तो अपनी जिंदगी भरी पड़ी है मसलों के साथ। मेरी शादी की बात है यार, जब मेरी शादी होनी थी मुझे दिखाई कुछ और, निकली कुछ और। मतलब अरे बताया गया था कि 45 किलो की है, अच्छा, पर जब शादी हुई 145 किलो की है। धोखा हो गया। फ्रॉड हुआ है सर आपके साथ, तो आपने इस बात पे केस किया या नहीं मैं किया? थप्पड़ मारूं तेरे में, केस करूं, जब आगे एक निभानी पड़ती है उसके साथ, हैं? उसके बाद एक दिन बोली मुझे, कहते जी मुझे 17 सेक्टर चंडीगढ़ में है ना जो, वहाँ पे लेके चलो। मेरा स्कूटर खराब था, मैं दूर से आना था। मैंने रिक्शे वालों को पूछा, मैं कहा यार इसको बैठा ले रिक्शे पे, 17 सेक्टर। चुप हो जा तू। मैं कहा 17 सेक्टर जाना, बिल्कुल। कहना बिल्कुल चल रहे हैं। मैं कितने पैसे लेगा? कहना जी ये जो सामान खड़ा है ये 10.5 रुपए किलो के हिसाब से लगेगा। सर शुक्र है उस दिन ना आप स्कूटर पे नहीं गए, हाँ। नहीं तो चंडीगढ़ पुलिस ना आपका ओवरलोड का चालान कर देती। तो देखा आपने ये मेरी बात देखा क्या होता है, मैं स्कूटर पे बैठाता ही नहीं। बोलो क्यों नहीं बैठाता? क्यों नहीं बैठाते? उस पर आती नहीं। छोटा हाथ ले लो सर। मैं थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे, आगे बोलो। तो देखा आपने यहाँ पे थाना धर पकड़ के इंस्पेक्टर साहब ने बताया जब आपके पास इतनी बड़ी समस्या हो तो उससे कैसे टैकल किया जाए। हाँ। तो चलिए हम चलते अपने अगले सवाल की ओर। बोलिए। सर एक बार दूल्हे का एक बाप जो गैस चेंबर की तरफ फटे जा रहा था, वो एक फोटोग्राफर के खिलाफ एक केस लेकर आया था। तो क्या आपने उसका गैस चेंबर बंद किया या नहीं? देखो सर, याद है आपको? चुप। देखो भाई, जो उसका मसला था ना वो बहुत भारी था। वो बहुत गैस छोड़ रहा था, इतनी गैस छोड़ रहा था कि पूछो मत। भाई देखो गैस तो कहीं से भी लीक हो सकती है ना, है ना? तो गैस लीक होगी तो बहुत काम खराब हो जाता है। अब जब गैस लीक हो जाए तो आग लग जाएगी, तो कौन बजाएगा यार इसको? शुक्र है सर वो टाइम पे यहाँ से निकल गए। अगर यहाँ थाने में होते ना तो मैं, इंस्पेक्टर साहब और मीना तीनों आईसीयू में होते। हाँ। चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप थाना धर पकड़ के जो इंस्पेक्टर साहब है, कांस्टेबल साहब है, कैसे बड़े समझदारी से हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। हाँ। और चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर आपके थाने में एक और पेचीदा केस आया था, वो था बीट बॉक्सिंग का। एक व्यक्ति जो 36 प्रकार की आवाज निकाल पा रहा था, पर क्या वही 36 प्रकार की आवाज वो अपने घर में अपनी बीवी के सामने निकाल पाएगा? जनता जानना चाहती है। देखो मुझे क्या पता वो निकाल पाएगा नहीं, मैं तो नहीं निकाल पाता, है ना? वैसे देखो ये ताने हैं, जो तान सुना रहा था ऐसे थे। ये बिल्कुल गलत है। वो अच्छी फिर भी अच्छी थी, है ना? ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैंने क्या किया, उसकी बीट बॉक्सिंग को ना
बस उसकी सब्जी बनाई, अपनी बीवी को खिला दी। और सर की बीवी ने वो सब्जी खा के ना फिर सर की ना पूरी धुन निकाली। अब जब बात सब्जी और खाने की चली रही है तो खाने से याद है आपके थाने में खाने से जुड़ा भी एक मसला आया था। याद है खाने में मिलावट के चलते एक केस आया था। तो सर आपने उस मिलावट को कैसे अलग किया, कैसे उसके ऊपर अपनी कार्यवाही की, जनता जानना चाहती है। द नेशन वांट्स टू नो। अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल है तो हमें SMS करके जरूर बताएं 669922 पर। ओए देखो मेरी बात सुनो, तो बहुत लंबा खींच रहा है इसको। आजकल खाने में नहीं हर मेन्यू में मिलावट आ रही है। हर बंदा मिलावटी हो गया। मतलब के लिए कुछ और है, मतलब निकल गया तो कुछ और है ना? हाँ और बता तू। और सब बढ़िया सर, आप बताइए। मैं थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पे? मैं गलत हूं? माफ कीजिएगा मैं आगे बताता हूँ। सर अगला जो सवाल है मेरे सामने वो ये है कि आपके थाने में एक बार जिम ट्रेनर टिल्लू बाबा को गए थे। टिल्लू बाबा का नाम मत लेना मेरे सामने, टिल्लू बाबा का नाम मत लेना सामने। सर ये आप भी ऐसा है, उस महान जिम ट्रेनर महान टिल्लू बाबा का नाम ले रहा है। तू खुद जिम सीख, ये देख चिल्ले जैसा पड़ा है, अगर थप्पड़ मार देना उड़ता जाएगा। चलो सर आपने मेरे बारे में जितनी प्यारी टिप्पणी दी है उसको देखते हुए मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। सर आपका आखिरी और अंतिम केस बहुत ही विचित्र केस, बहुत ही गंभीर केस जो आज तक शायद ही कभी किसी थाने में आया हो। एक एलियन जो अपने घर का रास्ता भटक चुका था, वो आपके पास गुहार लेकर आया था, उसका रिमोट ढूंढने के लिए आया था। तो क्या आपके थाने द्वारा उसे घर पहुंचाया गया या नहीं? हमारी जनता ये जानना चाहती है। द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन रियली वांट्स टू नो, द नेशन रियली। थप्पड़ मार के बदतमीज इंसान बढ़ता जा रहा है। हाँ? यार तूने ये मेरे 12 केसों का क्यों ठेका लगा रखा है ना? ऐसा करो, कोई काम धंधा कर इसको बोल, नहीं तो मैं इसका ना हथौड़कास्ट कर दूंगा। अभी करूंगा बकवास बंद कर अपनी, और मैं थप्पड़ मार के तुझे हवा में उड़ा दूंगा। अब बेटे देखो, जो वो अपने एलियन जी थे वो तो अपने गोले पे वापस चल गए हैं। अब हम तुम्हारे सिर पे ऐसा डंडा मारेंगे, गोले पड़ जाएंगे। पड़ गए गोले से। हेलो, हैं? आज इतने प्यार से बोल रही हो डार्लिंग? हैं? क्या कहा? दोबारा शादी करके तू मेरे घर में आएगी? नहीं, मेरे घर में आने से पहले मैं घर भेज दूंगा यार। नहीं, देख ठीक। सर हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्राउड। तो दर्शकों यहीं पे हम अपना आज का जो पॉडकास्ट है, एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, उसको खत्म करना चाहेंगे। देख जल्दी ना अपने सारे लोगों को बता दे। हाँ, या तो यहाँ से भाग जा कि ये कई बाद में वो बात हो जाएगी धर पकड़ में तेरे ही धर पकड़ ले किसी ने। तो दर्शकों अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि थाना धर पकड़ में कैसे ऐसे ही और पेचीदा केस आते रहेंगे और हम इसे सुलझाते रहेंगे। इससे पहले ये मेरा हथौड़ कास्ट करे, मैं यहाँ से भागता हूँ। धन्यवाद।